स्टूडेंट मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आए त्रैमासिक परीक्षा 2021 कक्षा 11वीं के लिए हेल्थ केयर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस वीडियो में आपको हेल्थ केयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए। तो बच्चों आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम हेल्थ केयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, तो हम लेकर आए त्रैमासिक परीक्षा में आने वाले आपके हेल्थ केयर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आप तैयार कर ले तो आपके 80 से 85% तक ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से मिलने वाले हैं, तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक, चलिए बच्चों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका प्रलेखन क्या है। प्रलेखन की परिभाषा आपको बताना है कि प्रलेखन किसे कहते हैं। ठीक, इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन बन जाता है अस्पताल में प्रलेखन का क्या उद्देश्य है। तो अस्पताल में प्रलेखन क्यों आवश्यक है, क्या उद्देश्य है, ये आपको बताना है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से, वंदना स्टडी क्लासेस हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, रोगी के चिकित्सा रिकॉर्ड के अनुरक्षण में गोपनीयता क्यों महत्वपूर्ण होती है। रोगी जो होते हैं उनके चिकित्सा रिकॉर्ड रोगी को क्यों नहीं दिखाई जाती, उनको अनुरक्षण करके क्यों रखा जाता है, गोपनीयता क्यों महत्वपूर्ण है, ये अपने शब्दों में आपको लिखना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, रोगी के रिकॉर्ड दस्तावेजों की गोपनीयता कैसे बनाए रखें। जो रोगी होते हैं वो एक तो मेंटली खुद ही वो इतने परेशान होते हैं कि उनको जो रिकॉर्ड होता है, दस्तावेज होता है, उनको रियल बीमारी के बारे में बताया नहीं जाता। तो इस रिकॉर्ड को कैसे आप बनाए रखेंगे गोपनीयता की, आपके जो मरीज हैं उनको पता ना चल पाए। ठीक, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5, रोगी के चिकित्सा रिकॉर्ड की शुद्धता एवं पूर्णता। तो आपके रोगी के जो चिकित्सा रिकॉर्ड होता है उसमें शुद्धता 8 400 400 400। जी हाँ, क्योंकि अब आपका सवाल मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाएँ सीधे व्हाट्सएप पर। फ़ोन पर डाउट नट का 8 400 400 नंबर सेव कर लीजिए, उसमें चैट ओपन कर लीजिए, फिर जो भी आपके डाउट हो उसकी फ़ोटो खींचें, क्रॉप करें, 5 सेकेंड में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। फॉर क्लास 6 से 12 IIT JEE मेंस एंड एडवांस नीट सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए अभी जाइए अपने व्हाट्सएप पर 8 400 400 व्हाट्सएप कीजिए और उन्हें आउट कीजिए। लिंक और पूर्णता कैसे बनाई जा सकती है इसके बारे में लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चिकित्सा रिकॉर्ड अनुरक्षित करने एवं फाइल करने में GDA की भूमिका क्या होती है। तो GDA की भूमिका बताना है कि आपको चिकित्सा रिकॉर्ड सुरक्षित करके रखना है तो उसका GDA की भूमिका क्या होगी। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, LAMA लामा। ठीक, लामा का पूरा नाम क्या होता है, इसको आपको तैयार कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन 8 है स्थानांतरण एवं अस्पताल से मुक्ति के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। लोग अस्पताल से मुक्ति यानी कि स्थानांतरित होते हैं या फिर मुक्ति लेते हैं या फिर वहाँ से डिस्चार्ज होते हैं जिसको बोलते हैं, तो उसका क्या उद्देश्य होता है इसमें अपने वर्णों में आपको लिखना है। ठीक, नेक्स्ट बच्चों शिफ्ट नोड बदलने की व्याख्या करें। शिफ्ट नोड क्या होता है, इसको बदलने की व्याख्या करना है, तो चलिए अपने शब्दों में आपको कर देना है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 10 अभिनिर्धारण टिप्पणी एवं उपचार पर टिप्पणी लिखिए। अभिनिर्धारण की परिभाषा देना है कि अभिनिर्धारण क्या होता है, उपचार क्या होता है, इनमें टिप्पणी आपको लिखनी है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स की दृष्टि से, सारे क्वेश्चन आपको एक बार जरूर पढ़ लेना है। ठीक, अगर अभी तक आपने वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। इसके बाद नेक्स्ट है आपका शारीरिक मूल्यांकन रिकॉर्ड की तैयारी या रख रखाव में GDA या PCA की क्या भूमिका होती है। तो GDA और PCA की भूमिका आपको बताना है क्या होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चिकित्सा वैधानिक मामलों हेतु अस्पताल द्वारा अनुरक्षित दस्तावेज कौन कौन सी होती हैं, आपको इसका डिस्क्राइब करना है। ठीक, नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, समस्या उन्मुखी चिकित्सा रिकॉर्ड क्या है। समस्या उन्मुखी चिकित्सा रिकॉर्ड किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाह्य रोगी एवं अंतर रोगी रिकॉर्ड में अंतर बताइए। बाह्य रोगियों की रिपोर्ट कैसी होती है, अंतर रोगियों की रिपोर्ट कैसी होती है, दोनों में क्या अंतर होता है, डिफरेंस आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका 14 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, प्रलेखन में GDA की भूमिका क्या होती है। प्रलेखन में GDA की भूमिका क्या होती है स्पष्ट करना है।
नेक्स्ट आपका मनोसामाजिक वृद्धावस्था क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ केयर की दृष्टि से आपकी ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो पूरे क्वेश्चन अगर आपने पिछली साल भी पेपर दिया होगा तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक। लंबे जीवन और पुराने होने के कारण की व्याख्या कीजिए। लंबे जीवन और पुराने होने के क्या कारण है, इसमें आपको व्याख्या करना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, बुजुर्ग व्यक्तियों की विशेष देखभाल की आवश्यकता क्यों होती है। आपके यहाँ भी बुजुर्ग व्यक्ति होंगे, उनकी विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। तो बच्चों उनकी विशेष देखभाल क्यों करते हैं, क्योंकि वो अत्यधिक कमज़ोर हो जाते हैं, ज़्यादा चल फिर नहीं पाते, इसलिए उनको ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता होती है, खाने पीने का ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इस तरीके से आप 17 नंबर क्वेश्चन में लिख सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, वृद्ध व्यक्तियों को युवाओं की अपेक्षा अधिक देखभाल की आवश्यकता क्यों होती है। तो क्यों होती है, इसमें भी आपको सेम उसी तरीके से आंसर आपको लिख देना है। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, जब हम वृद्ध होने लगते हैं तो कौन से परिवर्तन होते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने अपने आसपास और अपने घर में ही देखा होगा कि जब लोग वृद्ध होने लगते हैं तो उनमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। हाथ पैर कमज़ोर हो जाते हैं, आपका जो खून मांस होता है वो भी कम होने लगता है, कम दिखाई देने लगता है, कम सुनाई देने लगता है। इस तरीके से याददाश्त कम हो जाती है, कई परिवर्तन आपके दिखाई देने लगते हैं। तो ये आपको लिख देना है, ठीक। नेक्स्ट है आपका 20वां नंबर क्वेश्चन, बुजुर्गों के भोजन और तरल की ज़रूरतों का वर्णन करें, ठीक। तो भोजन किस प्रकार का देना चाहिए बुजुर्ग व्यक्तियों को, बूढ़े व्यक्तियों को, और उनको तरल चीज़ें किस प्रकार से देनी चाहिए, जूस है, ठंडा है, देना चाहिए कि किस तरीके से देना चाहिए, पूरा आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 है आपका, वृद्धों की शारीरिक एवं मानसिक देखभाल किस तरीके से की जा सकती है, ठीक। तो वृद्ध व्यक्तियों की शारीरिक और मानसिक रूप से देखभाल ज़्यादा केयर करनी पड़ती है उनकी। तो उनको हर समय खाने पीने में ध्यान दें, उनके उठने बैठने में ध्यान दें, उनको अभ्यास करवाएं, चलने के लिए प्रेरित करें। इस तरीके से आप देखभाल कर सकते हैं, जैसे अपने आप दादी बाबा करते हैं उसी तरीके से आप लिख सकते हैं कि बुजुर्गों की शारीरिक और मानसिक रूप से किस प्रकार से देखभाल होती है, ठीक। नेक्स्ट है आपका 22, बुढ़ापे के दौरान अंतःस्रावी ग्रंथियों में होने वाली समस्याओं का वर्णन करें। तो बुढ़ापे के दौरान यानी कि जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में होने वाली समस्याओं का वर्णन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं जिससे कि आपका बुढ़ापा आने लगता है, खून मांस कम होने लगता है, याददाश्त कम होती है, कम सुनाई देने लगता है। इस तरीके के जो लक्षण होते हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कारण होने लगते हैं। तो ये आपको पूरा डिस्क्राइब कर देना है। इसके बाद है 23, न्यून दृष्टि वाले बुजुर्गों की सहायता किस प्रकार करनी चाहिए। जिनको कम दिखाई देता है बुजुर्गों को, उनकी सहायता कैसे करना चाहिए। तो उनको आप पकड़ कर चला सकते हैं, लाठी डंडा लेकर उनको इधर उधर लेवा जा सकते हैं, उनको गाड़ी पर बैठाकर उनके साथ में, इस तरीके से आप कई प्रकार से उनकी देखभाल कर सकते हैं। खाने पीने में विशेष ध्यान दें, उनको समय समय पर खाना पीना सब कुछ करते रहें, ठीक। तो ये आपके हेल्थ केयर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो ये आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो पूरे क्वेश्चन आपको एक बार ज़रूर देख लेना है, पढ़ लेना है। तो ये बच्चों आपका हेल्थ केयर का पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, ठीक। इसके बाद बच्चों अगर ये PDF आपको चाहिए तो गूगल पर सर्च करिए bandhanaclasses.com। bandhanaclasses.com जैसे ही आप गूगल पर सर्च करेंगे वहाँ आपको ये पूरी PDF सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन भी आपको गूगल पर मिल जाएगा। हमारी साइट पर bandhanaclasses.com आपको सर्च करना है, वहाँ आपको फुल सॉल्यूशन भी मिलेगा। चलिए अब चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।